जय हिंद दोस्तों, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जय हिंद सिंह भदौरिया आज आपसे बात करने वाला हूं लीव इन कैश की। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि पेंशन जाते समय आपको कितने पैसे मिलते हैं, उस पर लीव इन कैश का एक अमाउंट होता है जो आपके बलिदान, एक सेक्रीफाइस उस तरीके का होता है कि एक आदमी अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाता, यदि उसकी जो लीव बचती है तो उसको किस तरह उसका इनकेस करके पैसा लिया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ भी आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि उसका पार्ट ऑर्डर किस तरह होता है, कब होता है और किस तरह लीव इनकेस होना चाहिए, आप उसमें क्या क्या इंश्योर कर सकते हो। इस वीडियो को अंत तक देखें, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव और आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि जैसा कि हमारे सेना में 90 दिन लीव का प्लान है, 60 दिन आपकी एनुअल लीव एक्सक्लूडिंग जर्नी पीरियड और 30 दिन आपकी सीएल होती है। सीएल होती है 90 दिन। जैसा कि इसके साथ ये भी जरूरी कि हर जवान चाहता है कि उसको एक साल में कम से कम 3 बार छुट्टी जाने का मौका मिले। जब ये दोनों प्लानिंग है और जब 3 बार में वो ईद अपनी एनुअल लीव पूरी काट लेता है, सीएल नहीं काट पाता है, तो उस साल उसको कोई फायदा नहीं होता, यानी उसकी कोई लीव इनकेस नहीं होती, वो सीएल है वो उसकी वेस्ट जाती है। इसी तरह जैसे मैं भी सेना में रहा हूं, मैं जवानों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पहले यदि आपको 3 बार लीव जाना है तो 30 दिन आप अपने एनुअल लीव काटिए, उसके बाद सीएल काटिए और बचता है लास्ट में आपकी जो 30 दिन एनुअल लीव है उसको काटिए। जैसे कुछ फौज की कमिटमेंट होते हैं, फौज की बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से नहीं मिल पाती है बाय द वे, तो आपका जो एनुअल लीव बचा हुआ है वो इनकेस हो जाता है। यानी इनकेस का मतलब होता है उसको जमा होता है, यानी आप 2020 में आपने लीव प्लान किया है और आपके 10 दिन 2020 में एनुअल लीव नहीं काटिए तो 2021 के मार्च तक उसको इनकेस कराना और उसका पार्ट ऑर्डर कराना, और ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो लोग पेंशन जाते हैं उनको पता चलता है कि इसका कितना बड़ा फायदा होता है। यानी जिस दिन आप सेना छोड़ते हो उस दिन की बेसिक पे और डीए आपको 300 दिन का मिल सकता है, यानी आप जितने दिन भी आप लीव इनकेस करना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है आपके लिए दोस्तों कि आप मिल सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप स्टेप बाय स्टेप में बात करने वाला हूं। जैसा कि हमने बोला कि आप 90 दिन छुट्टी इंटाइटल्ड है, उसमें आप अपने एनुअल लीव का प्लान करते हैं और सीएल आप इमरजेंसी में जाते हैं। अब उस कंडीशन में कई प्रकार के कुछ जवान होते हैं, इस तरह का होता है कि कुछ लोग फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं तो वो तो अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई मैंने 30 दिन एनुअल लीव काटना है और सीएल काटना और 30 दिन एनुअल लीव को इनकेस कराना है। और कुछ ऐसे जवान हैं वो रिमोट एरिया में या पोस्टों में फंस जाते हैं, उन्हें पूरा मौका नहीं मिलता है तो वो सिर्फ अपनी एनुअल लीव काटते हैं, कैजुअल लीव काटते हैं, बाय द वे जितनी भी उनकी बैलेंस लीव है उसको वो इनकेस कराते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो पेंशन जाने वाले हैं या जो सर्विस कर रहे हैं कि आपकी पहली बात तो पूरी साल में जो भी लीव है वो पूरी आपका पार्ट ऑर्डर पब्लिश होना चाहिए। यानी आपने 60 दिन एनुअल लीव काटा है या 30 दिन कैजुअल लीव काटा, वो पूरी पब्लिश होनी चाहिए। और इसमें से जो भी इनकेस करना है वो तो बिल्कुल अंडरलाइन के इनकेस इस साल में पार्ट ऑर्डर नंबर सो एंड सो इनकेस हुई लीव, और वो एक अक्यूमुलेटिव लीव, यानी मतलब एक खाता है आपका स्टार्ट होता है उसमें जमा होती रही है। होता क्या है दोस्तों, यदि आप इस तरह की चीजें इंश्योर नहीं करोगे ना तो आप कभी आपकी इधर से उधर पोस्टिंग जा रहे हो और आपको तो पता है कि मैंने इतनी मेरी लीव इनकेस हुई है, बट वो कागजों में नहीं तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। उस कागजों में यदि नहीं है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो लीव इनकेस की उसका पार्ट ऑर्डर होना जरूरी है, और जो आपने काटी है उसका भी पार्ट ऑर्डर करवा लेना। नहीं होता क्या दोस्तों कि जब आप जाओगे वो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन वगैरह उस साल की लीव कहां काटी है, सपोज करो आपने एनुअल लीव आपने 20 दिन पब्लिश है उसमें और 40 दिन नहीं काटी है, तो दूसरा एक क्लर्क है कोई धीरे से क्या करेगा, सरेंडर सर्टिफिकेट बना के आपके नाम भेज देगा। यानी सरेंडर सर्टिफिकेट यानी वो लीव सरेंडर तो हो गई बट आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला है। तो आपकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस है या जो सर्विस के अंदर हैं या पेंशन जा रहे हैं, तो अपनी लीव जब से उन्होंने इनकेस किया है उसके आपके जो 958 के अंदर है उसमें लीव रिकॉर्ड होता है, इसके पार्ट ऑर्डर के नंबर सहित पूरी रिकॉर्ड अपने साथ पूरा एंट्री कर लें। और पेंशन जाने वाले इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी होता है कि आपके जो 958 में है या आपके दिमाग में उसको पूरा लिख करके लेके जाएं, नीचे काउंटर साइन कराएं और उसको टाइम से पहले ही अपने रिकॉर्ड में भेजें। रिकॉर्ड पीओआर में भेजेगा और पीओआर उस पर आपको फाइनल पैसा देता है। जैसे फाइनल एफएसए आता है, जिस महीने में आप लास्ट में जा रहे हो उस महीने की जो आपकी पे स्लिप आती है उसमें आप पैसा जुड़ के आता है, और ये अमाउंट होता है जैसे मैंने कहा बेसिक पे प्लस डीए इंटू 10 कर दीजिए आप। ठीक है सर, यदि आपने 300 दिन लीव इनकेस किया है तो, अदरवाइज फॉर्मूला होता है कि आपकी बेसिक पे प्लस आपका डीए जोड़ दो इंटू नंबर ऑफ डेज जो आपने लीव इनकेस किया है और डिवाइडेड बाय 30।
यानी इस तरीके का एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, अभी भी मैं आपको इसमें आपको पावर पॉइंट पे इसका मिल जाएगा। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो कि जो आपके फायदे के लिए कि लीव इन केस किस तरह करना है, प्लानिंग के साथ होती है लेकिन कागज में जरूरी होना है। नेक्स्ट मंथ के मार्च तक उसका पब्लिश करवाना जरूरी है, उसका रिकॉर्ड ऑफिस में दर्ज होना जरूरी है, उसका नंबर आपके पास भी होना जरूरी है, और आपकी कितनी लीव किस साल में हुई है वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हमारे जवान उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें जब पेंशन जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।